हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की ये वीडियो जो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि जिनको लगता है कि वो बॉर्डर पे हैं और उनके लिए इंटरव्यू कैसे हेल्पफुल हो सकता है एमटी एग्जाम के लिए, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा हम 2017 में जो सेकेंड लिस्ट आई थी कोल इंडिया की, उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं कि उस टाइम कितनी वैकेंसी थी और सेकेंड लिस्ट में कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बॉर्डर पे कोई स्टूडेंट है उसको कैसे पता होगा, तो जैसे आपको पता होगा कि कोल इंडिया ने अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है और उससे पहले कोल इंडिया ने जो अपना आपकी रिस्पॉन्स शीट थी वो भी जारी करी थी और उसकी आंसर की भी जारी करी थी। तो उससे आपको एक आइडिया, रफ आइडिया हो गया होगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे थे। उसी में 2-4 मार्क्स का फाइनल में डिफरेंस आया होगा और उसके अगेंस्ट में आपने कट ऑफ भी देख लिया, तो आपको एक फेयरली एक आइडिया होगा कि आप बॉर्डर पे हैं या आप कट ऑफ से बहुत ऊपर है या कैसी आपकी स्थिति है। तो अगर आप बॉर्डर पे हैं और आपको लग रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू 10 ही मार्क्स का है, उससे क्या फायदा होने वाला है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको जैसे पता है, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। अगर एक बंदे के उस 10 में से 5 मार्क्स आते हैं और आप 9 मार्क्स लेके आते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए प्रूव हो सकता है। वो कैसे प्रूव हो सकता है कि जैसे आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल की कट ऑफ लगभग 153 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग 190 की रेंज में होंगे, बहुत सारे लोग 160 की रेंज में ही होंगे और इंटरव्यू के उन 10 मार्क्स से आप उनसे कुछ ऊपर आ सकते हैं। भले ही कोल इंडिया फाइनल लिस्ट जब जारी करे तो आप उसमें ना हो, लेकिन आपका चांसेस है कि आपका सेकेंड लिस्ट में क्या पता नाम आ जाए अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो इसलिए बॉर्डर पे जो कैंडिडेट है उनके लिए इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसी का हम एक एनालिसिस भी देखेंगे कि 2017 में क्या परिस्थितियां थी और कितने लोगों को सेकंड लिस्ट में बुलाया गया था। तो अगर 2017 की हम बात करें, तो अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं, अगर मैकेनिकल ब्रांच की, तो उस टाइम पे 196 सीट थी और इसके लिए लगभग 3 टाइम्स यानी कि लगभग 650 लोगों को उस टाइम पे कॉल किया गया था, मतलब कि इंटरव्यू के लिए। तो जब इंटरव्यू हुआ फाइनल तो 196 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 196 लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आया। और उसके बाद उनमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है, ये सेकंड लिस्ट आती क्यों है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मेडिकल ही क्लियर ना हो, कुछ लोग मेडिकल में रह सकते हैं या कुछ लोग ज्वाइन करने ही ना आए, कहीं दूसरी बेटर जगह उनका सिलेक्शन हो चुका है तो क्या पता वो ज्वाइन करने ही ना आए। फिर तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कुछ लोग आए ज्वाइन करने के लिए और उन्होंने तुरंत मान लिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया। तो कोल इंडिया को जाहिर सी बात है ये 196 में से कम हो जाएगी तो सेकेंड लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। तो कोल इंडिया ने ये सेकेंड लिस्ट जारी करी थी। तो मैकेनिकल की 196 सीट्स जब थी 2017 में, तो सेकेंड लिस्ट में 58 लोगों को और बुलाया गया था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 650 लोगों में से सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ, एक तरह से देखा जाए तो 250 लोगों का 250 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन हुआ। फिर अगर हम ऐसे माइनिंग की बात करें, क्योंकि कोर माइनिंग कंपनी है, तो आप माइनिंग के लिए भी देख सकते हैं कि 191 सीट थी और सेकंड लिस्ट में 16 लोगों को और बुलाया गया। क्यों? हो सकता है कुछ लोग का मेडिकल क्लियर ना हो, कुछ लोग ज्वाइन ही ना करने आए या कुछ लोगों ने तुरंत ज्वाइन करके छोड़ दिया। फिर इलेक्ट्रिकल की देखिए, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। देखिए 198 सीट्स थी और सेकंड लिस्ट में भी 85 लोगों को कॉल किया गया था। और ये कॉल कहां से किए जाते हैं? जो इंटरव्यू में जो लिस्ट बनती है, जो इंटरव्यू वाली लिस्ट है आपकी, जैसे अब जो लिस्ट बन चुकी है उसी में से फिर जिनका इंटरव्यू होगा उन्हीं में से कॉल किया जाएगा। फिर अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में सबसे ज्यादा सीटें थी, इस बार भी है, 257 सीटें थी और 77 लोगों को सेकेंड लिस्ट में कॉल किया गया था। फिर अगर हम एचआर की बात करें, एचआर पर्सनल की बात करें, तो 134 सीट थी 2017 में और 19 लोगों को सेकेंड लिस्ट में कॉल किया गया था। फिर अगर हम सिविल की बात करें, टोटल 18 ब्रांचेस पिछली बार थी, इस बार थोड़ी कम है। पिछली बार 18 ब्रांचेस थी जिनके लिए कोल इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया था। सिविल में देखें, सिविल में आप देख सकते हैं कि 100 सीटें थी और 42 लोगों को नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है उसमें सेकंड लिस्ट में उनका नाम आया, यानी लगभग 150 लोग हो गए, यानी 50% लोगों का नाम सेकंड लिस्ट में फिर आया। और अगर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी आई की बात करें तो 12 सीट थी। फिर नेक्स्ट जो लिस्ट आई उसमें एक आदमी को बुलाया गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 8 सीट थी और 2 लोगों को बुलाया गया।
सेकेंड लिस्ट में। इसी तरह लीगल की बात करें तो 20 सीट थी, 2 लोगों को नेक्स्ट लिस्ट में बुलाया गया। राजभाषा की बात करें तो 7 सीट थी, नेक्स्ट जो था राउंड उसमें 1 लोग को बुलाया गया। फिर इसी तरीके से अगर मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो 44 सीट थी, 10 लोगों को बुलाया गया। इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में देखिए 25 सीट थी, 10 लोगों को फिर सेकेंड लिस्ट में बुलाया गया। फिर अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो 76 सीट थी और 13 लोगों को सेकेंड लिस्ट में बुलाया गया। फिर अगर हम सिस्टम और आईटी की बात करें तो 20 सीट थी और 4 लोगों को बुलाया गया। फिर सीडी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें 3 सीटें थी और किसी को नहीं बुलाया गया सेकेंड लिस्ट में। फिर इसके अलावा पब्लिक रिलेशन की अगर बात करें हम तो 3 सीटें थी, सेकेंड राउंड में किसी को नहीं बुलाया गया। फिर M&S मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स, इस डिपार्टमेंट का पहला नाम हुआ करता था सेल्स एंड मार्केटिंग, अब इसका नाम चेंज करके मार्केटिंग एंड सेल कर दिया गया। उसका उस टाइम का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सेल्स एंड मार्केटिंग, अब की बार मार्केटिंग एंड सेल्स इसका नाम हो गया। तो 21 सीट थी और 8 लोगों को नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट में बुलाया गया। फिर सीपी यानी कि केमिकल मिनरल कोल प्रिपरेशन वाले जो लोग होते हैं, 4 सीट थी और सेकेंड लिस्ट में किसी को नहीं बुलाया गया। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आप ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया हुआ, आप बॉर्डर पे हैं, आपका इंटरव्यू बढ़िया हुआ और आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम ना आए। सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम हो सकता है कि आपका नाम आ सकता है, इसलिए आपके लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 मार्क्स का है, अगर कोई बंदा आपके अंग्रेज में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स ला रहा है और आप 9 मार्क्स तक लाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो होगा। इस पे इंटरव्यू के लिए मैंने एक अच्छी वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं इंटरव्यू पे एक और वीडियो बनाने वाला हूं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यही था ये एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट आपको है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।